नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभ्युदय है। आज मैं जो कहानी आपके सामने लाया हूँ, इसको सुन के अच्छों की हालत खराब हो जाएगी। यह कहानी पहाड़ों के एक शापित डायन के बारे में है। यह कहानी उन 4 दोस्तों की है जिनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिससे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था। मुंबई शहर की रहने वाली सोनिया शर्मा अपने दोस्तों के साथ राहुल, साहिल और अजय के साथ मनाली जाने का प्लान बनाया। वह सब मनाली जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर में सोनिया सो गई। अचानक सोनिया की नींद खुल गई। उसने देखा कि बस में कोई नहीं था, बस का ड्राइवर भी नहीं था, बस अपने आप ही चली जा रही थी। उसके सारे दोस्त भी नहीं थे। यह सब देखकर डर के मारे सोनिया बहुत जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पे एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का चेहरा बुरी तरीके से जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मानो उसके चेहरे पर किसी ने एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देख सोनिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ। और अचानक सोनिया की नींद उड़ गई। वह एकदम डरी हुई, पसीने से पूरी भीगी हुई थी। पास में बैठे अजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। थोड़ी देर में हम सब शिमला पहुंच जाएंगे, चिंता मत करो। और ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर में सब शिमला पहुंच गए। दूसरा दिन उन सब ने मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पर जाने का फैसला किया। तकरीबन आधे घंटे में वह सब पहाड़ के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच गए। वहां से नीचे देखने पर पेड़ पौधे काफी सुंदर दिख रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है, लगता है कोई स्त्री है। अजय और राहुल भी देखने लगे। उन्हें कोई नहीं दिख रहा था और बोले, तू पागल है क्या? इस घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वह सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी, इसलिए वह सब पहाड़ पर ही उन सब ने पहाड़ पर रुकने का निर्णय किया। इसलिए उन सब ने वहां पर ही तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। सोनिया की बैग तंबू के बाहर थी, इसलिए वह लेने के लिए बाहर गई। वहां पर उसे किसी की आवाज सुनाई दी। सोनिया उस आवाज की ओर अपनी नजर घुमाती है। उन्हें सामने से कोई 3 आदमी आते हुए दिख रहे थे। उनके हाथ में धारदार हथियार देख सोनिया डर जाती है और दौड़ के तंबू के अंदर आ जाती है। उसने अपने दोस्तों से यह बात बताई, लेकिन उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। सोनिया चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बात पर भरोसा ही नहीं कर रहा। चलिए मेरे साथ बाहर, मैं आपको दिखाती हूँ। वह सभी बाहर आकर टॉर्च से नीचे देखने लगते हैं। उतने में उन सभी को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। यह सब देखकर वह बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं और तुरंत ही अपना अपना सामान समेटने लगते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे जाके छुप भी जाते हैं। थोड़ी देर में वह सब ऊपर आ जाते हैं। सोनिया देख रही है कि उनके हाथ, पैर, सिर आम आदमी जैसे बिल्कुल नहीं थे। वह सब एक जगह पर बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी अपनी हाथों की उंगली को काट देता है, लेकिन अंधेरी की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता है। अचानक उन चारों ने देखा एक औरत उन आदमियों के बीच आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि आखिर वो औरत वहां पे कहां से पहुंची, कैसे पहुंची, कोई भी नहीं जानता इस बात को। सोनिया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर यह सब क्या हो रहा है? मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब एकदम डर गए। वह तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ के आने लगे। हमारी आवाज सुनकर वो तीनों हमारी ओर और तेजी से दौड़ने लगे। सोनिया और साहिल सबसे आगे थे। अजय और राहुल उनके पीछे दौड़ रहे थे। सोनिया और साहिल होटल तक पहुंच गए, लेकिन राहुल और अजय का कोई पता नहीं था। इतने में ही होटल के स्टाफ दौड़ के बाहर आता है और पूछता है, क्या हुआ क्या हुआ? हमने उनको पूरी बात बताई कि क्या हुआ हमारे साथ,
कैसे वो औरत ने हमारी तरफ इशारा किया और वो कौन से 3 लोग थे जो हमारी तरफ दौड़ के आने लगे, और हमारे 2 दोस्त अभी भी लापता है। वो हमारे पीछे ही दौड़ रहे थे पर अभी तक यहाँ पे पहुंच नहीं पाए। ये सब सुनकर होटल वाले ने कहा, मैडम उस पहाड़ पर कोई नहीं जाता है, वह पहाड़ शापित है, जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आप अभी जिंदा हैं, और जो 2 लोग पीछे छूट गए समझ लीजिए कि अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, मुझे समझ नहीं आया था मैं क्या करूं। अगले दिन हम सब ने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, और जैसा उस होटल के स्टाफ ने बताया था कि आपके दोस्त कभी नहीं आएंगे, उसी प्रकार हमारे दोस्त राहुल और अजय कभी भी वापस लौट कर नहीं आए। पुलिस ने भी बहुत ढूंढने की कोशिश की, फॉरेस्ट गार्ड ने बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर वो लोग कहीं नहीं मिले। आज तक हमें समझ नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ। कुछ लोग ये बोलते हैं कि वो 3 मांसाहारी थे, उन्होंने हमारे दोस्तों को बुरी तरीके से मार के खा गए होंगे। और जब हमने उस औरत के बारे में पूछा तो उसने कहा वो औरत उन तीनों की माँ है। उसके ऊपर किसी ने एसिड फेंक दिया था, और अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उसके पैर भी मुड़े हुए थे। वह इस पहाड़ की डायन है। उस डायन ने ही इस पहाड़ को श्राप दिया था। इसी पहाड़ के ऊपर उसके साथ यह घटना घटी थी। तो दोस्तों, कैसी रही हमारी आज की कहानी? फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में जरूर फीडबैक दीजिएगा। और अगर आप हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ईमेल आईडी है, वहां पे जाके आप अपनी स्टोरी हमें भेज सकते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं इसी समय, इसी वक्त, इसी चैनल पे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि।